आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपने सभी साथी मंत्रियों से मीटिंग ली, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3 दिनों से बराबर व्यवस्था कर रहे उसकी सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जानकारी दी और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो भी अपने विस्तार वाले, अपने प्रभार वाले जिलों में रहें, जनता के संपर्क में रहें और हर परिस्थिति की इतला जिला प्रशासन को दें और जिला प्रशासन और हमारे प्रदेश के प्रशासन उसको सहयोग करें। और इसी बात ही उन्होंने ये भी अपेक्षा की है कि हम सारी जिलों में व्यवस्था रखें। जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन सीमावर्ती जिलों में आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक फंड की व्यवस्था की गई है और कुछ जिलों में 2.5 करोड़ रुपए और कुछ जिलों में 5 करोड़ रुपए जैसा जरूरत पड़ जाए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया वो खर्च करे, उसकी व्यवस्था की गई। 19 करोड़ रुपए अलग से किए गए, 27 करोड़ रुपए अलग से किए गए। साथ ही साथ परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो ब्लड डोनेशन कैंप आज से शुरू कर दिए गए, ब्लड की कमी नहीं आने देवे। अगर कहीं परिस्थिति हो जाए कैंप में जनता को रखना पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था, तो जो भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनकी बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अस्पताल में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो बेड को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ हमारा जिला प्रशासन एडवाइजरी जारी करे, ब्लैकआउट करे तो उसमें सहयोग करें, गाड़ी नहीं चलावें, लाइट नहीं लगावें, टॉर्च नहीं लगावें वगैरह वगैरह, और उसमें हम लोग जनता के बीच में रहें। सभी जनप्रतिनिधि स्थानीय जन नेताओं से बात करें, उनसे संपर्क में रहें, जिला प्रशासन से संपर्क में रहें, अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहें। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार जनता का सहयोग लें, अफवाहों जो फैला रहे उनको रोकें और मीडिया के संपर्क में रहें। तात्पर्य यह है कि हम लोग मिलिट्री के साथ मिलकर उनको जो आवश्यकता है उनकी पूरी पूर्ति करें, उनका मनोबल बढ़ावें, जनता का मनोबल बढ़ावें, अफवाहें नहीं फैलने दें और पूरी तरह से इस नापाक इरादों की पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें ताकि भविष्य में वो ऐसे कोई हिमाकत नहीं कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित किया है। कल हमारी सर्वदलीय बैठक बुलाने का विचार है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये मंशा है कि हम सभी दलों के साथ बैठकर राजस्थान पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, विकसित हो और हमारी जनता का मनोबल बनाए रखें। हमारी सेनाओं को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार चलें। इसलिए सर्वदलीय बैठक आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपने सभी साथी मंत्रियों से मीटिंग ली, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3 दिनों से बराबर व्यवस्था कर रहे उसकी सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जानकारी दी और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो भी अपने विस्तार वाले, अपने प्रभार वाले जिलों में रहें, जनता के संपर्क में रहें और हर परिस्थिति की इतला जिला प्रशासन को दें और जिला प्रशासन और हमारे प्रदेश के प्रशासन उसको सहयोग करें। और इसी बात ही उन्होंने ये भी अपेक्षा की है कि हम सारी जिलों में व्यवस्था रखें। जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन सीमावर्ती जिलों में आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक फंड की व्यवस्था की गई है और कुछ जिलों में 2.5 करोड़ रुपए और कुछ जिलों में 5 करोड़ रुपए जैसा जरूरत पड़ जाए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया वो खर्च करे, उसकी व्यवस्था की गई। 19 करोड़ रुपए अलग से किए गए, 27 करोड़ रुपए अलग से किए गए। साथ ही साथ परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो ब्लड डोनेशन कैंप आज से शुरू कर दिए गए, ब्लड की कमी नहीं आने देवे। अगर कहीं परिस्थिति हो जाए कैंप में जनता को रखना पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था, तो जो भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनकी बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अस्पताल में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो बेड को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ हमारा जिला प्रशासन एडवाइजरी जारी करे, ब्लैकआउट करे तो उसमें सहयोग करें, गाड़ी नहीं चलावें, लाइट नहीं लगावें, टॉर्च नहीं लगावें वगैरह वगैरह, और उसमें हम लोग जनता के बीच में रहें। सभी जनप्रतिनिधि स्थानीय जन नेताओं से बात करें, उनसे संपर्क में रहें, जिला प्रशासन से संपर्क में रहें, अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहें। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार जनता का सहयोग लें, अफवाहों जो फैला रहे उनको रोकें और मीडिया के संपर्क में रहें। तात्पर्य यह है कि हम लोग मिलिट्री के साथ मिलकर उनको जो आवश्यकता है उनकी पूरी पूर्ति करें, उनका मनोबल बढ़ावें, जनता का मनोबल बढ़ावें, अफवाहें नहीं फैलने दें और पूरी तरह से इस नापाक इरादों की पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें ताकि भविष्य में वो ऐसे कोई हिमाकत नहीं कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित किया है। कल हमारी सर्वदलीय बैठक बुलाने का विचार है
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये मंशा है कि हम सभी दलों के साथ बैठकर राजस्थान पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, विकसित हो और हमारी जनता का मनोबल बनाए रखें। हमारी सेनाओं को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार चलें, इसलिए सब दल बैठाने का निर्णय लिया गया।